आज पूरे देश के अंदर दीदी कुछ ला रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे काफी कार्यक्रम है, समय हो रहा है, लेकिन मन कर रहा है कि यही घंटा 2 घंटा रुक जाए। बिरसा मुंडा जी ने किस उद्देश्य से लड़ाई लड़ी? उस समय बिरसा मुंडा जी के साथ में जो लोग थे उनको हम योद्धा कहेंगे, जिन्होंने बिरसा मुंडा जी को साथ दिया था। इन सबका उद्देश्य क्या था? इनकी विचार क्या थे? आदमी को मजबूत विचार और उसका संघर्ष मजबूत बनाता है। तो 25 साल की उम्र में, मतलब ये 16-17 साल की उम्र में उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया होगा। इन्होंने कितना सोचा होगा, कितना अत्याचार देखा होगा उस समय। जब पैदा हुए होंगे, समझदार हुए होंगे, तब से उन्होंने अंग्रेजों की, सामंतवादियों की जो तानाशाही थी, जो अत्याचार था, उन्होंने समझा होगा, उसको महसूस किया होगा, उन्होंने आसपास देखा होगा, उन्होंने इन जंगलों को समझा होगा, इस माटी को समझा होगा। और इसके बाद इनके अंदर एक भावना जागी कि मुझे मेरे देश के लिए, मेरी इस माटी के लिए, मेरी कौम के लिए लड़ना है। और किससे लड़ना है? जो बाहर से आके इस माटी को, इस कौम को, इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना है। ये विचार आया। और ये विचार आने के बाद उन्होंने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते हुए बलिदान दिया उन्होंने, अपनी जान गंवाई। और आज पूरे देश के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर बिरसा मुंडा जिंदा है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं बिरसा मुंडा जैसा इस कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आप उधर उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, असम, त्रिपुरा चले जाएंगे, वहां का आदिवासी जो क्रांतिकारी आदिवासी है, सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ महिला है या पुरुष है, उनका बच्चा भी पैदा होता है तो उनका नाम दिया बिरसा रख रहे हैं। मेरे राजस्थान के अंदर कई बच्चे ऐसे देखे, कई स्कूलों में जाते हैं हम, कई अभिभावकों के, तो बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने उनका नाम बिरसा रखा। इस कम उम्र में उन्होंने अपना त्याग दिया, लेकिन आज भी वो जिंदा है। वो इसलिए कि अपनी कौम के लिए लड़े। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश आजाद हो गया। आजाद देश के अंदर भी बिरसा मुंडा जी का वंशज, उनकी कौम, उनके समुदाय और देश के मूल मालिकों की स्थिति आज भी दयनीय होती जा रही है। ये बड़े दुख की बात है। पहले गुस्से और हथियार से मारा जाता था। आज की सरकारें आजाद भारत में प्यार से और नीति से मारने का काम कर रही है। क्या कर रही है? नीतियों से मारने का काम कर रही है। अंग्रेज लोग, राजा रजवाड़े लोग, मुगल लोग लठ से, हथियार से अत्याचार करते थे हमसे, और आज की सरकारें प्यार से, कलम से अत्याचार कर रही है। किससे अत्याचार कर रही है? कलम से, कागजों में मारने का काम करती है। उस समय का तात्कालिक अत्याचार हमको दिखता था, हमको महसूस होता था, लेकिन आज की सरकारें इस देश का जो मूल मालिक है, आदिवासी समुदाय के साथ जो अत्याचार कर रही है, वो कलम और कागजों, नीतियों में कर रही है, जो हमें दिख भी नहीं रहा है और महसूस भी नहीं हो पा रहा है। पता ही कई समय बाद चलता है। कई ऐसे कानून है, कई ऐसे हमारे संवैधानिक अधिकार थे, उन अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं लेटेस्ट बात बता दूंगा उसी जगह पर। आज बिरसा मुंडा जी के लिए हर कोई मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन
केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा जी का जो इतिहास पढ़ाया जाता था एनसीईआरटी की किताब में बिरसा मुंडा जी की जीवनी लिखी थी, बिरसा मुंडा जी का इतिहास लिखा था और उनके उद्देश्य उपदेश लिखे थे। वो किताब पूरे देश के अंदर सारे विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी। 12वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान, और उस किताब में 2024 में बिरसा मुंडा जी का इतिहास आधा चैप्टर पूरा हटा दिया और बिरसा मुंडा जी का जो उपदेश था उस उपदेश को हटाने का काम किया। पता चला किसी को? क्या ये अत्याचार नहीं है? ये क्या हमारे अधिकारों, हमारे इतिहास का हनन नहीं है? लेकिन हमने विरोध नहीं किया क्योंकि हमको पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने कलम और कागजों से मारा, नीतियों से मारा, हथियार से नहीं मारा। तो हमें जो अत्याचार हो रहा है, जो कलम और कागजों में और नीतियों से अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को समझने की जरूरत है। सरकारी लाभ के लिए, लालच के लिए छोटी मोटी योजना देके हमारी बहन बेटियों को, हमारे युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को ठगने का काम करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।